देखिए, भाजपा की आदत रही है लड़ाने की, बढ़ाने की और लोगों में फूट डालने की। जब कोई प्रत्याशी उनको नहीं मिला तो हमारे रिश्तेदार जो हैं उनको खड़ा कर दिया गया। लेकिन यहाँ मुकाबला जो है और जो वो बहुत बड़ा है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, ये लड़ाई है न्याय और अन्याय की। ये लड़ाई है पिछड़े दलित समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को न्याय दिलाने की। और जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीयत को समझ चुकी है। तो यहाँ बात ये नहीं है कि प्रत्याशी कौन है कौन नहीं है, यहाँ लड़ाई बहुत बड़ी है और हम जो है 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस चुनाव के माध्यम से संदेश भी देंगे। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम हम लोगों ने कार्यक्रम किए। बहुत सारे लोग जो पार्टी के साथ नहीं थे कुछ समय से, वो सभी लोग वापस समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और भाजपा जिसने लगातार झूठ बोल के लोगों को बदलाने का काम किया, लोग अब उसकी नीयत को समझ चुके हैं और इस चुनाव में आप देखेंगे कि बहुत बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत के जाएगी। निश्चित तौर से ये चुनाव जो है 2027 का सेमीफाइनल है। हम्म। लोकसभा में अयोध्या जो सीट बीजेपी ने हारी है और समाजवादी पार्टी ने किया है, उसका बदला लेने का प्रयास होगा। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो चुनौती दी उसको हम लोगों ने स्वीकार किया, यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया और संकल्प लिया है कि भाजपा की सबसे बड़ी हार प्रदेश में कहीं अगर होगी तो हम लोग करेल से भाजपा को हरा के भेजेंगे। और यहाँ के लोग आज़ादी के बाद से समाजवादी विचारधारा के रहे और चाहे सरकारें किसी की भी रही हों, हमेशा यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया सत्ता के खिलाफ में और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। और इस बार भी भाजपा चाहे कितना भी प्रयास करे, शासन का प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, तो लोगों को धमकाया जा रहा है, प्रधानों को, राशन डीलरों को, और वोट डालने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जनता हमारी कहीं पीछे हटने वाली नहीं है और जब वोट पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुमत में मतदान होगा। कल सूबे के मुखिया करहल में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सैफी पड़ुआ परिवार सड़कों पे है, उसको देखेंगे किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, जब परिवार जिसका होगा वो तो सड़कों पर रहेगा ही। आपका परिवार होगा तो वो भी लगेगा, अब जिसका परिवार नहीं वो नहीं लगेगा। तो परिवार जहाँ है, यहाँ के लोगों का पारिवारिक रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ में अभी से नहीं, 50 साल से है। और चुनाव में सब लोग बुलाते हैं क्योंकि लोकतंत्र का ये जो त्योहार है इसको सभी लोग मनाते हैं। सबकी इच्छा ही रहती है परिवार के लोग आए, उनके बीच में बैठे, उनसे बातचीत हो। तो जो जहाँ जैसी जरूरत है वो लोग जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी जब इन्होंने चुनौती दी थी तो यहाँ के लोगों ने बहुत बुरी तरीके से भाजपा को हराया था। और इस चुनाव में भी भाजपा की बातों में कोई आने वाला नहीं, क्योंकि आज तक 1 रुपए की योजना इस पूरे जनपद में इन्होंने नहीं दी है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, जब पिछली बार वो करैल आए थे उन्होंने कुछ सड़कों की घोषणा की थी और सड़कों के प्रस्ताव बन के चले गए। जब बाद में देखा गया कि सारी सड़कें समाजवादी लोगों के हैं तो उसको कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद सड़कें कैंसिल कर दी गई। तो ये जो दुर्भावना इनकी है उसके बारे में लोग जान चुके हैं, अब इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल। पोस्टर वार छिड़ा हुआ है, पार्टियां पोस्टर के जरिए अपना अपना संदेश दे रही, क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा चुनाव में मतदाताओं के देखिए, कितना असर भाजपा डालेगा? का जो पोस्टर है वो बांटने का काम करता है। बटोगे तो कटोगे, और लोगों को डराने का, भय में रखने का प्रयास कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी हमेशा जोड़ने की राजनीति करती रही और हमने कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और ये संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इनका जो बुलडोजर चल रहा है, जो जाति विशेष के लोगों पर चल रहा है, जो भाजपा संरक्षित जो गुंडे जो माफिया हैं वो खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लोग लामबंद हैं और वोट के माध्यम से सरकार को जवाब देंगे।